नमस्कार, बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। भोपाल से ये खबर है जहां मीडिया विभाग के अध्यक्ष पद से इस्तीफा हुआ है। कांग्रेस में एक व्यक्ति एक पद पर संगठन का जोर। कांग्रेस का मीडिया विभाग भंग हो गया। कांग्रेस का मीडिया विभाग भंग हो गया है। कमलनाथ ने तत्काल प्रभाव से इसे भंग किया। जीतू पटवारी ने भी पद से इस्तीफा दे दिया है। जीतू पटवारी को आपको बता दें, भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस जिस अभियान में दिग्विजय सिंह भी जुड़े हुए हैं और जिस अभियान में जीतू पटवारी का भी नाम शामिल हुआ, उसके बाद जीतू पटवारी खुद भी की विधायक हैं और मीडिया विभाग की जिम्मेदारी भी उन्हें दी गई थी, जिसके बाद अब कांग्रेस में भी फॉर्मूला लागू हो गया है, एक व्यक्ति एक पद, जिसको लेकर मीडिया विभाग के अध्यक्ष पद से जीतू पटवारी ने इस्तीफा दे दिया है। कांग्रेस में एक व्यक्ति एक पद पर संगठन अब जोर दे रहा है। कमलनाथ ने तत्काल प्रभाव से इसे भंग कर दिया, तो कांग्रेस ने मीडिया विभाग को भंग कर दिया है। तो कांग्रेस में भी बीजेपी की तरह ही प्रथा शुरू हो गई है, जिसमें एक व्यक्ति एक पद की बात कही जा रही है। इससे पहले तक बार बार ये सवाल उठते थे, क्योंकि कमलनाथ खुद दो पदों की जिम्मेदारी संभाल रहे थे, जिसके बाद लगातार कमलनाथ पर और कांग्रेस पर सवाल उठते थे। हालांकि उसके बाद ये प्रथा कांग्रेस में भी शुरू हुई। अब जीतू पटवारी पर इस प्रथा का चाबुक चला है। ब्रजेश चौकसी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ब्यूरो इस खबर पर और भी जानकारी लेंगे। मीडिया विभाग भंग हो गया है ब्रजेश सर कांग्रेस का, और इसके पीछे कारण ये कि विभाग के जो अध्यक्ष हैं जीतू पटवारी, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। अब कांग्रेस भी क्योंकि उस प्रथा के साथ चल रही है जिसमें एक व्यक्ति एक पद ही संभाले, तो अब ऐसे में जीतू पटवारी अगर अध्यक्ष पद से हटे तो पूरा का पूरा कांग्रेस मीडिया विभाग भंग हो गया। देखिए पारुल, जयपुर में जो मंथन हुआ था कांग्रेस का, उसके बाद से कांग्रेस में बदलाव देखा जा रहा है। जो फार्मूले तय किए गए थे उनका पालन होते देख रहे हैं। उसी फार्मूले के तहत जीतू पटवारी ने कल ऐलान किया था। उन्होंने कहा था कि वो एक पद एक व्यक्ति के आधार पर जो उनको नई जिम्मेदारी केंद्र सरकार, उनके केंद्रीय आलाकमान ने दी है, उसको देखते हुए उन्होंने मीडिया विभाग के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने की बात कही थी। उन्होंने इस्तीफा उनका मंजूर कर लिया कमलनाथ ने, और इसके साथ ही साथ पूरा मीडिया विभाग भंग कर दिया है। नए सिरे से उसका गठन किया जाएगा कि कांग्रेस में ऐसे अभी भी बहुत सारे नेता हैं, बहुत सारे पदाधिकारी हैं, इन पर एक नहीं दो दो पद हैं, तीन तीन पद हैं। तो जो एक पद वाली जो प्रथा चली आ रही है, इसकी लगातार मांग उठ रही थी। हमने देखा है कि कांग्रेस में जब कमलनाथ दो दो पदों पर थे तो अंदरूनी तौर पर ये मांग स्थिति थी। बार बार कहा जाता था, दबी जुबान में भी कांग्रेस नेता कहते थे कि एक व्यक्ति को ही पद रहना चाहिए। उनके पास नेता प्रतिपक्ष का पद भी था, उनके पास प्रदेश अध्यक्ष का पद भी था। दोनों जिम्मेदारी बखूबी नहीं निभा पा रहे थे वो। इसी वजह से जैसे ही उनका एक पद गया, लगातार कांग्रेस में एक पद वाली पॉलिसी लागू होने की मांग जोर पकड़ने लगी, क्योंकि कमलनाथ इतने बड़े नेता थे कि उनके सामने दूसरा नेता ये कह नहीं पाता था कि एक व्यक्ति एक पद हो। जैसे ही वो पद मुक्त हुए, एक पद उनके पास बचा, उसी के बाद से लगातार कांग्रेस में जो नेता दबी जुबान में बोलते थे, वो एक के बाद एक इस्तीफे दे रहे हैं और कांग्रेस को दुरुस्त करने की, मजबूत करने की बात कर रहे हैं, ताकि एक व्यक्ति के पास एक पद रहेगा तो बेहतर तरीके से वो काम कर सकेगा। पारुल। बिल्कुल ब्रजेश जी, शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो अब कांग्रेस में भी इस पद्धति का पालन हो रहा है, जिसमें एक व्यक्ति एक पद का पालन होगा। और राजस्थान में हुआ ये मंथन, जिस पर तमाम मुद्दों को लेकर चिंतन हुआ था, अब उसको, उन प्लानिंग्स को पालन में लाया जा रहा है, उन पर अमल किया जा रहा है।